माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ, योर अमेजोन मेंटोर। मैं आपको अमेजोन सिखाऊंगा, आप लोगों को अमेजोन पढ़ाऊंगा, आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि अमेजोन बेसिकली होता क्या है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब अमेजोन है क्या? पहले तो इस चीज को समझ लेने का, अमेजोन होता क्या है। अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स मतलब जहाँ पे ऑनलाइन बाइंग और ऑनलाइन सेलिंग होती है। अच्छा, ये अमेजोन कहाँ की कंपनी है, कहाँ का प्लेटफॉर्म है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्लेटफॉर्म है। अब इसकी मार्केट प्लेसेस हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस डिफरेंट कंट्रीज में अमेजोन वर्क कर रहा है। जिसमें सबसे बड़ी मार्केट प्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए है, ठीक है। उसके बाद यूके आ जाती है, जर्मनी आ जाती है, फ्रांस आ जाती है, स्पेन आ जाती है, दुबई आ जाती है, ठीक है। सऊदी अरेबिया आ जाती है। अच्छा, अब अमेजोन पे क्या होता है जी, हम प्रोडक्ट्स को अपनी लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, हम प्रोडक्ट को मॉनिटर करते हैं, हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं और उसकी सोर्सिंग करते हैं। और हम भी दूसरे सेलर्स की तरह अपनी सेल्स ले सकते हैं। अब अमेजोन एक बी टू सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। बी टू सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर है। डायरेक्ट जो भी हमारा स्टॉक होगा, जो भी हमारी लिस्टिंग हुई हुई होगी, जो भी हमारी प्रोडक्ट लाइव होगी, तो वो डायरेक्ट हमारे कस्टमर तक जाएगी। अब जैसा कि अली बाबा है, वो बी टू बी है। मतलब बल्क में माल होता है, बल्क में ही माल आपका आपके क्लाइंट तक जाता है। क्लाइंट मीन्स के जो कि एक बिजनेसमैन के थ्रू उसके पास ही जाता है। अच्छा, अब पाकिस्तान से बैठकर आप लोग बातें तो सुन रहे होंगे कि अमेजोन नहीं होता, ये होता है, वो होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेजोन का अकाउंट भी बन जाता है आपकी आईडी कार्ड की डिटेल्स पे। अमेजोन का अकाउंट बन जाता है, आईडी कार्ड की डिटेल, वो वाली डिटेल जो कि आपका इंग्लिश वाला, जिसको चिप वाला आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड हम बोलते हैं, उस डिटेल पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और आप वर्किंग भी कर सकते हैं। सब कुछ हो जाता है। सिर्फ तब आपका अकाउंट बैन होगा या सस्पेंड होगा जब आप अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे। जहरी बात है, कोई भी अगर काम है, अगर आप इलीगल करेंगे, तो आपको सिर्फ पाकिस्तान, अमेजोन पे ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पे भी आपको बैन कर दिया जाएगा कि इसने इलीगल काम क्यों किया। आपको आपको पता है, आपको एफआईआर ये वो सब कुछ मतलब हो जाता है जब आप इलीगल काम करते हैं तो। इसी तरह अमेजोन की भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, पॉलिसी है, उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। आप लोग काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं। दो पार्टीज मतलब कि एक बायर्स होते हैं, एक सेलर्स होते हैं। ऑब्वियसली आपने एज अ सेलर काम करना है, बायर तो नहीं ना काम करना। वेयर हाउस पाकिस्तान में तो नहीं है ना वेयर हाउस, उसके डिफरेंट मार्केट प्लेस जो आपको इसकी कंट्रीज बताई हैं मैंने। अच्छा, अब उसके बाद जी क्या जी, आपको कौन से मॉड्यूल पढ़ाए जाएंगे, आप लोगों को क्या सिखाया जाएगा? amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज। amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज का इसको हम ओए भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ओए, ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब ये क्या जी, एक बिजनेस मॉडल है। अब ये बिजनेस मॉडल में क्या होता है जी, आप लोगों को ना तो कोई एलएलसी, जिसको हम कंपनी कहते हैं, यूएसए में कंपनी बनवानी पड़ती है होलसेल के लिए, वो रिक्वायर्ड नहीं होती अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। ना ही आपको कोई बल्क अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ना ही आपको कोई प्रोफेशनल अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। ना ही आपको वेबसाइट रिक्वायर्ड होती है, और ना ही आपको ब्रांड्स के अप्रूवल रिक्वायर्ड होते हैं। ब्रांड्स हम किन्हें बोलते हैं? अब जैसा कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं, तो वो ये है कि जैसे नेस्ले एक ब्रांड है, लेज एक ब्रांड है, रियो एक ब्रांड है। पाकिस्तान में आप लोगों के सामने, आप लोग देखते होंगे, यूज करते होंगे, पीते होंगे, खाते होंगे। नेस्ले का पानी पीते होंगे आप, लेज खाते होंगे, बिस्किट खाते होंगे। अब उनको हर कोई बंदा तो नहीं सेल कर रहा ना। अब जहरी बात है, वो जो सेल कर रहे होंगे उनसे अप्रूवल ली होंगी, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज बनाई होंगी। अप्रूवल कैसे ली होंगी? उनके जो मेन मतलब एक कंपनी, बिल्कुल उनकी कुछ कंपनीज आपको पता है अब्रॉड में इनकी कंपनीज है, कुछ यहाँ पे भी। अब उनको रीच आउट करके उनसे रिक्वेस्ट की होगी कि हम भी आपकी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाहते हैं, लेज को या उसको, रियो को, या फिर नेस्ले, जो भी व्हाट्सो एवर ब्रांड है। उनकी रिक्वेस्ट की होगी, उन्होंने कहा होगा कि ठीक है भाई, हम आपको अलाउ कर देते हैं, लेकिन हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोग वो पूरी करते हैं तो हम आपको अलाउ करते हैं, हमारी आप प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सके। रिक्वायरमेंट्स क्या है जी? कि आप मंथ में इतना माल हमसे बाय करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप कहते हैं कि आप हमसे 30 लाख 40 लाख का, मिसाल दे रहा हूँ, आप माल हमसे बाय करेंगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे, आप सेल कर सकते हैं। ब्रांड्स, हम ये ब्रांड बात कर रहे हैं। अब ठीक है, अब ये चीज होती है जी होलसेल में। अब जहरी बात है, आप लोग कह सकते हैं कि भाई मैं हो नेस्ले के पानी का होलसेल का काम कर रहा हूँ, तो जहरी बात है आपके पास अप्रूवल होगी ब्रांड की, आप लोगों ने के पास ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर होगा। कल को अगर आपके पास कोई भी आके पूछेगा तो भाई आप तरीके से काम कर रहे हैं या इलीगल कर रहे हैं, तो आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होगा। वो अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में ऐसा कोई सीन नहीं होता, कोई भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। अच्छा, अब ये एक टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज।
ये आप लोग भी कर सकते हैं। सिंपल अकाउंट की डिटेल पे आप लोग भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, कुछ इन्वेस्टमेंट होती है इसके लिए थोड़ी। अगर आप नहीं भी इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों को फिर भी बता दिया जाएगा। अच्छा, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। अब Amazon वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है जी, क्या है जी? VA शॉर्ट फॉर्म है, VA। ये एक एज अ बिजनेस मैनेजर जिसको बोलते हैं ना, वो होता है ये Amazon का वर्चुअल असिस्टेंट। अब एक कंपनी है, अब इन्वेस्टमेंट किसी ने की हुई है, कंपनी किसी ने बनाई हुई है, कंपनी चल रही है। अब जो उसका सीईओ है वो आपको पता है कम ही मतलब नजर आएगा कंपनी में। सारी कंपनी को या बिजनेस को डील कौन कर रहा होता है? मैनेजर डील कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस मैनेजर। ठीक है, बैंक मैनेजर भी होता है, हर कंपनी का एक मैनेजर होता है। इसी तरह अब Amazon की लैंग्वेज में हम VA को, वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है, इसी को भी हम मैनेजर ही बोलते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म। अब वर्चुअल असिस्टेंट करता क्या है? खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करता ये, खुद के पैसे नहीं लगाता ये। सिंपल ये अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को सेल आउट करता है। कैसे सेल आउट करता है? अब ये क्लाइंट्स ढूंढता है, इसको क्लाइंट्स मिलते हैं। अब क्लाइंट्स कौन होते हैं? जो कि चाहते हैं कि मेरा भाई अकाउंट है, मैं ही इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ही सब कुछ इस पे कर रहा हूँ, आपने सिर्फ इसको मैनेज करना है। मैनेज कर कैसे करना है? आपने अकाउंट पे प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, उसकी लिस्टिंग करनी है, उसकी सोर्सिंग करनी है, उस प्रोडक्ट को लाइव करना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है। अब वर्चुअल असिस्टेंट का काम यही होता है, क्लाइंट्स को ढूंढना, उनके अकाउंट्स को मैनेज करना। एट अ टाइम वो तीन तीन चार चार पांच पांच अकाउंट्स भी मैनेज कर सकता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट इस तरह का रोल प्ले करता है। अच्छा, उसके बाद ये ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। अब जो मैंने आप लोगों को पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है जी, होलसेल क्या है? होलसेल के लिए अब क्या होता है, हमें कंपनी रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी कंपनी? जिसको हम LLC बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। USA के लिए रिक्वायर्ड होती है, LTD UK के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब वो कंपनी के कुछ चार्जेस होते हैं। फिर ऑब्वियसली आप लोगों ने उसके वेबसाइट भी बनवानी है अपनी उसी कंपनी के नेम से। फिर आप लोगों ने ब्रांड्स को रीच आउट करना है, वो ब्रांड जो अमेजोन पे सेल आउट हो रहे हैं। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या करना है जी? उनके अप्रूवल लेने हैं। अब वो आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। MOQ वर्ड होता है जी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। वो आपको कहते हैं भाई हमसे $5,000 का स्टॉक ले ले, तो हम आपको अलाउ कर देते हैं, आप लोग सेल कर लें अमेजोन पे। अगर नहीं कर सकते तो हम नहीं, आपको अप्रूवल नहीं देंगे। या तो वो कहते हैं अगर 5,000 नहीं, तो किसी की ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई हमसे आप लोग 200 यूनिट या 300 यूनिट, यूनिट मतलब क्वांटिटी हमसे बाय कर लें तो हम आपको अलाउ कर देंगे। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसका आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, सिखाया आपको अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज जाएगा। अच्छा जी, कुछ हमने कोर्स की आउटलाइन डिजाइन की होती है। कोर्स की आउटलाइन आपको एज एक डे बाय डे आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आप लोगों को टास्क दिए जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह कोर्स की आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। सबसे पहले जी, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन। ओवरव्यू मतलब आप लोगों को अमेजोन की बेसिक्स बताई जाएंगी, बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा, ना कि सिर्फ आप लोगों को दरमियान से शुरू कर दिया जाए कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो गया, आप लोग काम करें या ना करें। आप लोगों को बेसिक से सिखाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से। अच्छा, उसके बाद यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन। टूल्स का इस्तेमाल करना भी आप लोगों को सिखाया जाएगा, और एक्सटेंशन जो हम आप लोगों को एक्सटेंशन ऐड करवाएंगे, जो कि हमारे काम आएंगी हंटिंग और सोर्सिंग के। तो वो भी हमारे काम आएंगी, वो भी आप लोगों को ऐड करके आप लोगों को उनका यूज सिखाया जाएगा। अच्छा, Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज। मैंने आप लोगों को बताया Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, ये एक बिजनेस मॉडल है। अब इसके अंदर क्या होता है जी, हमने क्या करना होता है, वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी होती हैं जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स। हमने उन प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हमने क्या करनी है, उनकी सोर्सिंग फाइंड आउट करनी है, उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। अब इसमें होता क्या है Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज में, इसमें ऑलरेडी मार्केट में सेलर बैठे होते हैं। हमने उस मार्केट सेलर वालों के साथ अटैच होकर बैठ जाना है, अटैच होकर बैठना है, और हमने भी अपनी सेल्स लेनी है। मतलब कि मिसाल के तौर पे, अब जो नेस्ले वाले हैं, अब वो खुद तो नहीं ना सेल कर रहे पूरे ओवरऑल, सारी बात है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगी, उनकी एजेंसीज होंगी। आप खुद आपके राउंड अबाउट भी कुछ एजेंसीज मोहल्लों में, गलियों में बनी होती हैं, वो इवन के उन नेस्ले की बोतल्स को सेल आउट कर रही होती हैं। तो वो कैसे सेल, अब खुद देख रहे नेस्ले के साथ वो अटैच होकर बैठे हुए हैं। इसी तरह हमने भी एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर एज अ सेलर अटैच होकर अपने अकाउंट, सेलर सेंट्रल जो कि अमेजोन का अकाउंट होता है, उसके अंदर लिस्टिंग करके अटैच होकर बैठ जाना है, और हमने भी Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज को स्टार्ट कर लेना। अच्छा, हाउ टू हंट OA डील्स एंड कैशबैक डील्स। मतलब कि जो Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज की डील्स होंगी, उसको किस तरह हंट करना है। हंट वर्ड होता है जी, हंटिंग वर्ड होता है तलाश करना। ये वर्ड बार बार मैं बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा, ये वर्ड होता है जी तलाश करना, हंट का वर्ड। और कैशबैक डील्स, कैशबैक डील्स क्या होता है, जो हमने कोई कैश वगैरह किया है, उसके ऊपर कैशबैक हमें कितना मिल गया, उन डील्स को किस तरह तलाश करना है, वो भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है?
वो प्रोडक्ट को तलाश करना जो कि अमेजोन पे हाई सेल्स ले रही हैं, हाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो कि अच्छे अच्छे सेलर्स उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, तलाश करनी है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में हाई टिकट्स प्रोडक्ट्स हैं। अब सोर्सिंग क्या होता है जी? अब जो प्रोडक्ट आपने तलाश कर ली कि ये अमेजोन पे अच्छी सेल हो रही है, ये हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रही है, हमें भी इसमें सेल्स मिल सकती हैं, हम भी इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, अब उसकी वेबसाइट्स ढूंढनी है जहां से वो प्रोडक्ट सस्ते में मिल रही होगी। सस्ते में मिल रही होगी जहां से, वो यूएसए में कहाँ से मिल रही होंगी, वो भी आप लोगों को प्रोडक्ट सोर्सिंग करना भी डिटेल में सिखाया जाएगा, इसके तरीके बताए जाएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। कीपा एक टूल है जी, ये एक इतना अच्छा टूल है कि मतलब, सॉरी कीपा नहीं, ये टूल्स मतलब हमारा इसके अंदर कीपा आ जाता है। कीपा एक टूल का नाम है, मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ कीपा। उसके थ्रू क्या होता है जी, हमने प्रोडक्ट के टूल्स के थ्रू उनको फाइंड आउट करना है। और टूल के अलावा हमने मैन्युअली भी प्रोडक्ट को देखना है। मैन्युअली मतलब हमने सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाके, उनकी दुकान पे जाके प्रोडक्ट को भी तलाश करना है। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट। किस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स जहाँ से ये प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी, या फिर ब्रांड्स की अपनी वेबसाइट, वो किस तरह फाइंड करनी है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है जी? प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है अमेजोन के सेलर सेंट्रल पे प्रोडक्ट को लगा देना, मी टू लिस्ट कर देना, उसकी प्राइस डाल देना कि हमने कितनी प्राइस पे सेल करना है, उसकी डायमेंशंस डाल देना, शिपमेंट प्लान क्रिएट करना। तो ये सारी आ जाती है लिस्टिंग के अंदर, इंशाल्लाह आपको ये भी सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। अब प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ में क्या होता है जी? प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। कीपा मैंने आप लोगों को पहले भी एक वर्ड बताया, कीपा ये एक टूल का नाम है। ये वो टूल होता है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट की फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं कि इसकी प्राइस हिस्ट्री क्या रही है, इसमें कितने सेलर बैठे हुए हैं, इसमें कोई प्राइस फ्लक्चुएशन तो नहीं है, सेलर्स के पास कितना स्टॉक है। तो वो सारी डिटेल वगैरह हमें कीपा बताता है। ये टूल बहुत अच्छा टूल है। और हम मैन्युअली भी प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट थ्रू सेलर स्पाइंग। सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाके। अब सेलर स्पाइंग और सेलर का स्टोर क्या होता है जी? अब फॉर एग्जांपल मैं एक बाजार जाता हूँ, एक दुकान पे। अब वो दुकान है जी कपड़े की, ठीक है। अब मैं अभी दुकान के बाहर ही खड़ा हूँ, दुकान के अंदर तो मैं गया ही नहीं हूँ। अब मुझे तो नहीं आइडिया होगा ना कि वो किस किस किस्म का और कौन सा कपड़ा सेल आउट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं आइडिया कि वो बेबीज कपड़े बेच रहे हैं, लेडीज बेच रहे हैं, या जेंट्स बेच रहे हैं। अब जब तक मैं उस दुकान के अंदर नहीं जाऊंगा, शॉप के अंदर नहीं जाऊंगा और चीजें नहीं देखूंगा, तो मुझे कैसे रियलाइज होगा और किस तरह मैं जान पाऊंगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या स्टॉक है और किस किस किस्म का ये कपड़ा बेच रहे हैं। अब इसी तरह हम उन सेलर्स के स्टोर पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे। हमने वहाँ यूएसए नहीं जाना उनकी दुकान पे, सिर्फ अमेजोन पे रहकर ही हमने उनकी शॉप को ओपन करना है, ऑनलाइन शॉप जिसको बोलते हैं। वहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो को हम कोशिश करेंगे हम भी इनको सेल आउट करें। अच्छा, प्रोडक्ट एनालिसिस इन डेप्थ। एनालिसिस क्या होता है जी? एनालिसिस होता है जी प्रोडक्ट को चेक करना, उसकी जान पहचान करना कि ये कैसी प्रोडक्ट है, इसको अगर हम भी सेल करें तो क्या हमें प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता, हम लॉस में तो नहीं जाएंगे, इसकी प्राइस गिर तो नहीं रही, सारे सेलर्स बेच रहे हैं, हम भी बेच सकते हैं। तो उसको कहते हैं हम एनालिसिस। अच्छा, कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। अब कंपेटिटर क्या होते हैं? कंपेटिटर वो होते हैं जो हमारे साथ बैठ के हमारी प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। अब एक मार्केट है ना, अब वो मार्केट सारे कपड़े वाली मार्केट है, उसके अंदर सात सात दुकानें हैं। एक कपड़े वाली दुकान है, फिर साथ दूसरी है, फिर उसके सामने भी है, इधर भी है। अब वो जो सारे एक दूसरे के साथ, वो उनको बोलेंगे हम कंपेटिटर। कंपेटिटर क्या होता है जी? एक दूसरे के जो एक ही प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं हम कंपेटिटर। उसकी एनालिसिस करना भी देखेंगे हम। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट। किस तरह वो प्रोडक्ट ढूंढनी है हमने जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद दी व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL एंड प्रेप सेंटर्स। हाउ टू फाइंड 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। 3PL वर्ड है जी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब इनका काम क्या होता है और ये किस तरह हमने ढूंढने हैं? ये हमारे पास कुछ ऑथेंटिक 3PL वाले हैं। अब इनका काम क्या होता है? अब मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैं इसलिए साथ साथ एग्जांपल्स पे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह इनको देखना होता है। अब मिसाल के तौर पे जी, मैंने इम्तियाज जनरल स्टोर, आप लोगों को सबको आइडिया होगा, ठीक है। मैं वो इम्तियाज जनरल स्टोर पे गया, वहां से कुछ मैंने बाइंग की, कुछ प्रोडक्ट्स मुझे लगा था कि अमेजोन पे ये प्रोडक्ट अच्छी सेल आउट हो रही हैं। मैंने इम्तियाज से बाइंग कर ली। अब इम्तियाज से बाइंग करके मैंने क्या करना है जी? 3PL वाले जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है, उनके वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को भेज देना है, इम्तियाज से बाय करके। अब वहां भेजने का मकसद क्या है? अब जहरी बात है, उसके ऊपर जो रैपर लगा होगा, उसकी पैकेजिंग हुई होगी, वो शॉपर जो होगा वो इम्तियाज का लगा होगा। अब मैं डायरेक्टली इम्तियाज वाला शॉपर अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेज सकता, अमेजोन इसके अगेंस्ट है, ठीक है। अब वो जो 3PL वाले क्या होंगे, इम्तियाज के रैपर को क्या करेंगे? हटा देंगे उसको,
फाड़ देंगे, उसके ऊपर नया रैपर लगाएंगे, वो रैपर लगाएंगे जो कि हमने उनको अमेजोन के सेलर सेंटर से प्रिपेयर करके दिया होगा, मतलब जिसको हम बार कोड्स बोलते हैं, जिसको हम लेबल्स बोलते हैं, वो लगाएंगे उस प्रोडक्ट पे, उसको एक न्यू बॉक्स लगाएंगे, बॉक्स का लेबल भी लगाएंगे जो हम उनको तैयार करके देंगे, और उस स्टॉक हमारे को, हमारी प्रोडक्ट्स को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। ये काम होता है जी 3PL वालों का, और वो अपनी वो सर्विसेज के चार्जेस ले लेते हैं और आप लोगों का ये काम इजी कर देते हैं। हम डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस से भी 3PL ले सकते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने डायरेक्ट नहीं प्रोडक्ट भेजनी। अच्छा, प्रेप सेंटर जी वही चीज़ है बिल्कुल, 3PL, और ये 3PL का वर्ड और प्रेप सेंटर जब भी मैं बोलूँ तो ये एक ही चीज़ समझ लेना। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL, किस तरह आपने अपनी इन्वेंट्री 3PL भेजनी है, उनका एड्रेस डाल के, उनका नंबर डाल के या अपना नंबर डाल के, किस तरह नाम डालना है, तो वो भी आप लोगों को वेबसाइट यूज करना सिखाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी हमारा ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। अब FBA होलसेल क्या है, मैंने आप लोगों को बताया, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। इसके लिए कंपनी रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए बल्क स्टॉक बाय रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, वेबसाइट रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए थोड़ा काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो काफ़ी बड़ा बिजनेस मॉडल है। लेकिन इसका भी आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कि अमेजोन FBA होलसेल होता क्या है। हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एज वेल डिस्ट्रीब्यूटर, किस तरह हमने ब्रांड्स को ढूंढना है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढना है जो कि होलसेल कर रहे होंगे। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, इनकी प्रोडक्ट्स को, जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की, उनको किस तरह फाइंड आउट करना है, इंशाल्लाह वो भी हम कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। Amazon सेलर सेंट्रल, अब ये वर्ड क्या है जी, Amazon सेलर सेंट्रल, ये वर्ड है जी हम जिसको हम बोलते हैं Amazon का अकाउंट, जो कि सेलर अकाउंट जिसको बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं Amazon सेलर सेंट्रल। Amazon सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड आपको दिखाया जाएगा कि क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है, किस किस तरह हम इसको चेक करते हैं, क्या होता है इसमें, सब कुछ वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। हाउ यू कैन मैनेज योर Amazon अकाउंट, किस तरह आपने अपना Amazon का अकाउंट मैनेज करना है, वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा प्रैक्टिकल करके। मीटू लिस्टिंग इन Amazon अकाउंट, मीटू लिस्टिंग क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया, एक होती है जी प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग, वो बिल्कुल जीरो से लिस्टिंग करना। लेकिन जो मीटू लिस्टिंग, वो लिस्टिंग होती है जो आप लोगों को किसी लिस्टिंग के साथ अटैच होकर बैठ जाना, सिर्फ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पुट करनी होंगी और आप लोग की लिस्टिंग हो जाएगी Amazon के अकाउंट पर। अच्छा जी, उसके बाद है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग। Amazon की प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट इन Amazon अकाउंट, आप लोगों को मैंने बताया किस तरह लिस्टिंग क्रिएट करनी है, आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। हाउ टू डू मीटू लिस्टिंग, मीटू लिस्टिंग क्या होती है जी, किसी ऐसी प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी सेल हो रही है Amazon पे, उन्हीं सेलर के साथ अटैच होकर अपनी लिस्टिंग को क्रिएट कर देना, उसको हम बोलते हैं मीटू लिस्टिंग। हाउ टू पुट डायमेंशंस इन Amazon अकाउंट, हमने डायमेंशंस किस तरह पुट करनी है, डायमेंशंस अब हमने किस चीज़ की, डायमेंशंस बोलते हैं हम वर्ड को लेंथ विड्थ हाइट। अब जो हमारा स्टॉक होगा, हमारा एक बॉक्स बनेगा, वो हमारा 3PL वाला हमें डायमेंशंस देगा कि भाई आपका स्टॉक रेडी है, मैं Amazon के वेयर हाउस भेजना है, ये इसकी डायमेंशंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मुझे आप लेबल्स क्रिएट करके दे दें। ठीक है, अब वो जो डायमेंशंस हमें देगा, उसको हमने लिस्टिंग क्रिएट करते हुए किस तरह पुट करनी है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। अच्छा, अब ये जी वर्ड है जी FBA शिपमेंट प्लान। FBA शिपमेंट प्लान क्या होता है जी, FBA शिपमेंट प्लान ये होता है, FBA वर्ड है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। स्टूडेंट जरा गौर से ये बात सुनिएगा मेरी, FBA वर्ड है फुलफिलमेंट बाय, सॉरी, Amazon। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, FBA वर्ड है फुलफिलमेंट बाय Amazon। एक वर्ड होता है FBM, वो होता है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इनका डिफरेंट क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को डिटेल में। अब FBA होता है जी, हमने अपनी प्रोडक्ट को ढूंढा, तलाश किया, उसकी बाइंग की और Amazon के वेयर हाउस में भेज दिया। अब जो ऑर्डर आएगा हमें, हमारी प्रोडक्ट का जो भी हमें ऑर्डर रिसीव होगा, अब उसकी जिम्मेदारी होगी कस्टमर तक पहुंचाने की Amazon की, उसको बोलते हैं FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon। हम सुकून से बैठ जाएंगे, ठीक है, अब जो ऑर्डर आ रहा है, अब हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, Amazon ने ज़ाहिर बात है अपनी FBA फीसिस ले ली हैं, अपने चार्जेस काट लेने हैं और हमें कस्टमर तक हमारी प्रोडक्ट को शिप कर देना है, उसको बोलते हैं FBA। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ डिटेल में। दूसरा वर्ड है जी FBM। अब FBM क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट हम बोलते हैं सेलर को। अब वो क्या होता है उसमें सीन जी, अब जो USA वाले सेलर्स होते हैं या फिर 3PL वाले होते हैं, या तो हम उनको कहेंगे जी, या हमारे 3PL वाले, कि भाई हमारा स्टॉक आपके 3PL में पड़ा हुआ है, ठीक है, अब जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर तक आपने पहुंचाना है, ठीक है। अब वो थोड़ी हेक्टिक होती है,
टेंशन बनी होती है कि कब पहुंचेगा, उसको डिले ना आ जाए, कस्टमर रिफंड ना ले ले, ये हो जाए वो हो जाए। और या फिर जो यूएसए वाले सप्लायर या सेलर्स होते हैं ना, जो अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, उन्होंने या तो स्टॉक अपने घर पे रखा होगा, जो भी ऑर्डर आता होगा खुद शिप करते होंगे सेलर तक, उसको बोलते हैं हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लेकिन हमने क्या करना है, हमने करना होता है एफपीए। क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, हम पाकिस्तान वाले एफबीए ही करेंगे। अगर हम एफबीएम करेंगे तो अमेजोन को शक होगा कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो मैं इनके अकाउंट को सस्पेंड कर दूं। तो हमने कभी भी एफबीएम की तरफ नहीं जाना, ना ही ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाना है। ये बात मैं आप लोगों को पहले क्लियर कट कर दूं, फिर आप लोग इस वहम में ना रहिएगा कि मैं आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा या एफबीएम सिखाऊंगा। ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल नहीं हम कर सकते पाकिस्तानी अकाउंट पे, ये मेरी बात आप पहले माइंड में रख लें। अकाउंट अगर उड़वाना है आप ड्रॉप शिपिंग कर लें, आपको अमेजोन दिनों में आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, आपकी अमाउंट भी रोक लेगा, फिर आप लोग बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के। हाउ टू फाइंड अमेजोन प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेशन किस तरह हमने करनी है। और आरओआई, आरओआई क्या होता है जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी तो आप लोगों को ये बातें सिर्फ हवाई बातें लग रही होंगी, ऊपर से गुजर रही होंगी, लेकिन टाइम टू टाइम आप लोग इंशाल्लाह सीखेंगे, एक्सपर्ट जब बन जाएंगे आप लोगों को फिर इस तरह एक्सप्लेन करना आ जाएगा जिस तरह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने किस तरह प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। आरओआई क्या निकालना होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न आया, कितना प्रॉफिट आया है, उसको हम बोलते हैं जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात की थी, जब हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमने अपनी प्रोडक्ट्स के बार कोड जनरेट करने होते हैं। बार कोड किसको बोलते हैं, लेबल्स को बोलते हैं, आइटम्स के भी और बॉक्स के भी। वो जो बार कोड्स होते हैं वो हमने भेजने होते हैं अपने 3PL वाले को। वो प्रोडक्ट्स पे भी लगा देता है बार कोड्स को, और बॉक्सेस पे भी लगा देता है, और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देता है। उसको कहते हैं जी हम आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल्स। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, किस तरह हमने इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है और अपने स्टॉक को मैनेज करना होता है। हाउ टू विन बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स क्या जी, अब बाय बॉक्स एक ऐसी टर्म है, ये एक बॉक्स होता है। क्या बॉक्स होता है, अब फॉर एग्जांपल अब आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे एक बॉक्स सा बना होता है, वहां पे दो वर्ड लिखे होते हैं, या तो ऐड टू कार्ड लिखा होता है या फिर बाय नाउ। अब उस बॉक्स को हम बोलते हैं बाय बॉक्स। अब वो जो बाय बॉक्स होता है वो हर सेलर को रोटेट हो रहा होता है, अमेजोन हर सेलर को दे रहा होता है ताकि वो हर सेलर अपनी सेल्स ले सके। अब उस बाय बॉक्स का क्या रोल होता है जी, अब जहरी बात है, कस्टमर आएगा, ठीक है, अमेजोन पेज पे आकर सिर्फ लैंड करेगा और प्रोडक्ट को बाय करेगा और बाय करके वो चला जाएगा। अब वो जो जिस बाय बॉक्स जिस सेलर के पास होगा उसको सेल मिल जाएगी। अब वो जहरी बात है, हो सकता है मैंने भी लेना है बाय बॉक्स, आपको भी मिलेगा, उस सेलर को भी मिलेगा। वो उस बाय बॉक्स को विन करने की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं ताकि हमें एज पर ज्यादा हमें सेल्स मिल सके, तो वो स्ट्रेटेजीज भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। हाउ यू कैन कम्पीट डिफरेंट सेलर्स ऑलरेडी सेलिंग, किस तरह आप लोगों ने दूसरे सेलर को कम्पीट करना है ताकि आप लोग ज्यादा सेल्स ले सकें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी बताया जाएगा। हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट, किस तरह आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना अमेजोन स्टार्ट कर सकते हैं, आप पीए बन सकते हैं, आप लोग क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से किस तरह आप लोग वर्क कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से बैठकर अमेजोन का अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है। अच्छा, हाउ डज वीए वर्क। अब वीए कैसे काम करता है, आप लोगों को मैंने बताया वीए क्या होता है जी। वीए होता है जी हमारा वर्चुअल असिस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस का मैनेजर, ये अमेजोन का मैनेजर होता है। हाउ डज वीए वर्क, किस तरह ये वर्क करता है, अपनी सर्विसेज को वो किस तरह देता है, ठीक है, वीए अपनी सर्विसेज को किस तरह सेल आउट करता है। आप लोग भी वीए बनेंगे इंशाल्लाह, एक्सपर्ट बनेंगे। हाउ वीए कैन मैनेज दी अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स, और वो अकाउंट्स को किस तरह मैनेज करता है। अच्छा, उसके बाद जी हमारे लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं। हम आपको टास्क वगैरह देंगे, आपको असाइनमेंट्स वगैरह देंगे, हम आपको स्टूडेंट्स की सपोर्ट वगैरह भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं जी अमेजोन का, कि अमेजोन बेसिकली होता क्या है। अमेजोन का आप लोगों को बायर पेज दिखा दूं, आप लोगों ने सिंपल गूगल पे आना है इस तरह, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है amazon.com। आप लोगों ने यहाँ पे आके लिखना है जी amazon.com। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा आ रहा है जी डिलीवर टू पाकिस्तान। अब यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान को हमने चेंज करना है, लोकेशन लगानी है हमने यूनाइटेड स्टेट्स की, यूएसए की। वो लोकेशन लगाने की हमारी रीजन क्या है मेन, वो रीजन ये है कि ओबियसली हमने वर्क हमने यूएसए में करना है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट को तलाश भी यूएसए की ही मार्केट में ही करना है। अब चूंकि अमेजोन पाकिस्तान के अंदर इसका वेयर हाउस नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन को चेंज करेंगे ताकि हम जो प्रोडक्ट ढूंढेंगे, प्रोडक्ट को तलाश करेंगे, वो यूएसए के अंदर ही करेंगे।
आप लोगों के भी यहाँ डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा। इसको किस तरह चेंज करना है, इस पर क्लिक करना है सिंपल। यहाँ पे एक पोस्टल कोड डालना है जो कि जिप कोड होता है। वो क्या डालना है जी, 100, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 10009 तक आप कुछ भी कोड डाल सकते हैं। मैंने 10003 डाला, इसको अप्लाई किया, कंटिन्यू किया। अब आप खुद देख लें, यहाँ पे लोकेशन भी चेंज हो गई है, यहाँ पे थीम भी चेंज हो चुका है, प्रोडक्ट्स वगैरह भी चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, अभी आप खुद देख लें यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है जी, डिलीवर टू न्यूयॉर्क। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पेज होता है इसको हम बोलते हैं जी अमेजोन बायर पेज। ये क्या होता है जी, अमेजोन बायर पेज। यहाँ पे बायर्स आते हैं, यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं, यहाँ पे आके सर्च करते हैं, या फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट को देखते हैं, कैटेगरीज को देखते हैं और प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है जी, अब यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ये जो आप लोगों को ऑल नजर आ रहा है लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं स्क्रीन को तो। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये आप लोगों को ऑल लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंट्स है। कैटेगरीज मतलब कि जहरी बात है, अब क्लॉथिंग वाली अलग कैटेगरी होगी, उसके बाद फार्मेसी वाली अलग होगी, बेबी की कैटेगरी अलग होगी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी अलग होगी। अब ये उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, अमेजोन फ्रेश, अमेजोन फार्मेसी, उसके बाद आर्ट क्राफ्ट स्यूइंग, उसके बाद ऑडिबल वगैरह बेबी, उसके बाद ये देखें जी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से कुछ एक कैटेगरी को ही निकालते हैं और उसको कैटेगरी को देखते हैं हम। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ होम एंड किचन, इस पर क्लिक किया, मैंने एंटर किया। अब ये मेरे सामने कैटेगरी निकाल देगा, होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स निकालेगा। अब इस कैटेगरी के अंदर कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं, सब मतलब ये कैटेगरी और कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड हुई होती है। अब चलें जी, हम निकालते हैं यहाँ से, ये देखें इसकी सब कैटेगरीज आ गई हैं। शॉप बाय कैटेगरी किसकी, डिकोर आ गई है। होम एंड किचन के अंदर ये देखें फर्नीचर भी आ गया है, किचन एंड डाइनिंग भी आ गया है। तो ये इसकी डिफरेंट सब कैटेगरीज निकल आई हैं। चलें जी, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से निकाल लेता हूँ जी, यहाँ से एक फॉर एग्जांपल किचन एंड डाइनिंग को मैंने ओपन किया। अब जैसे मैंने ओपन किया तो ये देखिए मेरे सामने उसने कुछ और कैटेगरीज को निकाल दिया है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई और एक, इसके डिटेल में और डिटेल में जाने के लिए मैं यहाँ से एक और कैटेगरी, यहाँ से कोई मिसाल के तौर पे इसकी सब कैटेगरीज ओपन करता हूँ, ये कॉफ़ी एंड टीज को ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें जी, उसने मुझे और डिवाइड करके उसकी कैटेगरी भी बताई और मुझे प्रोडक्ट्स भी दिखाने लग गया जो कि अमेजोन पे सेल आउट हो रही हैं। ये देख रहे हैं, आपको नजर आ रही है ना, ये देखें। अब मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं जी कि ये प्रोडक्ट्स हैं कि जी अमेजोन पे इस कैटेगरी के अंदर सेल आउट हो रही हैं। अच्छा स्टूडेंट्स जी, चले हम चलते हैं, इसकी कुछ प्रोडक्ट निकालते हैं यहाँ से। मैं मिसाल के तौर पे एक ये प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक यहाँ से मैं ये प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, पहले हम जिस प्रोडक्ट पे थे जी वो हमारा पेज था जी बायर पेज। जो पहले अमेजोन के हम जिस पेज पे थे जी वो पेज था जी हमारा बायर पेज। अब हम किस पेज पे आ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं जी प्रोडक्ट के पेज पे। अब हम आ चुके हैं प्रोडक्ट के पेज पे, ये हमारा पेज है प्रोडक्ट पेज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ डिटेल समझनी है जो कि मैंने आप लोगों को समझानी है। हमारे पास टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, तो थोड़ा सा जल्दी से मैं इसको थोड़ा आप लोगों को बता दूं, प्रोडक्ट को देखना। अब स्टूडेंट, सबसे पहले जो ये आप लोगों को वर्ड नजर आ रहा है ना, यहाँ से लेके जो जी एक नाम नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं जी प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का टाइटल। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होता है जी, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का टाइटल। अच्छा, अब नाम देखना आपको आ गया, नीचे आप लोगों ने यहाँ से नजर आ रहा है ना आप लोगों के नीचे, ये विजिट द ओरिजिनल डोनट शॉप स्टोर। अब ये क्या होता है जी, ये होता है जी ब्रांड का नाम। विजिट दा के बाद ये जो विजिट दा छोटा लिखा हुआ है, अब यहाँ से लेके ये जो दूसरा दा है कैपिटल टी वाला, यहाँ से लेके ये स्टोर से पहले तक, शॉप तक, ये जो एक नाम है ये होता है जी ब्रांड का नाम। जैसे मैंने आपको लेज का नाम बताया था, नेस्ले का नाम बताया था, इसी तरह अब ये एक ब्रांड का नाम है। ये ब्रांड का नाम आप लोगों को विजिट द यहाँ भी नजर आएगा, और जो टाइटल होता है प्रोडक्ट का नाम होता है, उससे जो पहला नाम होता है वो भी होता है ब्रांड का नाम। अच्छा, उसके बाद होती है जी हमारी रेटिंग्स। रेटिंग्स मतलब कि स्टार। अब कस्टमर ने जो बाइंग की होगी उसके ऊपर कोई कस्टमर 4 स्टार दे रहा होगा, कोई 3 दे रहा होगा, कोई 5 दे रहा होगा, कोई 2 दे रहा होगा। तो ये होते हैं जी स्टार जो कि इस प्रोडक्ट को मिले हुए हैं, कस्टमर ने बाय करके दिए होते हैं। अब ये होती है जी हमारी फीडबैक्स, कस्टमर की, जो कि हमें रिव्यूज मिले होते हैं। क्या है जी रिव्यूज, देखें, मतलब कितने मिले हुए हैं, 82,918। फीडबैक मतलब हर कोई कस्टमर स्टार नहीं देता, कोई कोई लिख के भी दे देता है, फीडबैक दे देता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट बाय की थी मैंने, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे ये प्रोडक्ट बुरी लगी थी, तो वो लिख भी देते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। अच्छा स्टूडेंट, ये जो आपको नजर आ रही है ये होती है जी प्रोडक्ट की प्राइस, 32.14 सेंट्स, मतलब $32 है,
उसके बाद पॉइंट के बाद होते हैं, ये होते हैं सेंट्स, मतलब कि अब हमारा 1 रुपया होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो वो 0.50 हो जाएगा पैसा, जिसको हम बोलते हैं। ये प्रोडक्ट की प्राइस आ गई। अब ये होती है यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, जो कि ये देखें, आपको ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगी प्रोडक्ट के अबाउट आइटम में, ठीक है। ये देखें, ये इसके बुलेट्स पॉइंट, ये देखें लिखा हुआ जी ब्रांड, ब्रांड का नाम आ गया, उसके बाद आइटम फॉर्म पॉड आ गया, उसके बाद फ्लेवर आ गया, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। ये यहाँ पे होते हैं इसके बुलेट्स पॉइंट, ये देख रहे हैं आप लोग। इसमें प्रोडक्ट को डिटेल में बताया होता है, डिटेल मतलब उसका यूज बताया होता है, क्या टाइम है, क्या इसकी प्रिकॉशंस वगैरह है, तो वो सारी डिटेल में इसको प्रोडक्ट को बताया होता है। ये हमने रीड आउट करने होते हैं हंटिंग करते वक्त। अच्छा स्टूडेंट, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है जी, प्रोडक्ट डायमेंशंस। डायमेंशंस हमारी क्या होती है जी, ये होती है हमारी लेंथ, ये होती है विड्थ, और ये होती है हाइट। इस प्रोडक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशंस, ठीक हो गया। अब ये होता है जी आगे हमारा प्रोडक्ट का वेट, ये पाउंड्स में वेट हमारा लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का वेट। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है जी आइटम मॉडल नंबर, आइटम मॉडल नंबर लिखा हुआ है जी। मैन्युफैक्चरिंग, क्या जी, ये एक ब्रांड, एक मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है, ब्रांड का नाम तो ऊपर था, ये एक इसके मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है। अब ये सर आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा जी होता है एक, यहाँ पे ये बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। वो क्या है जी, सबसे पहला वर्ड है जी एसिन। अब एसिन क्या होता है? एसिन वर्ड होता है जी amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता क्या है? अब आप लोग जहरी बात है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आपका हर एक का, चलो किसी का नहीं भी बना होता, आईडी कार्ड तो तकरीबन ऑलमोस्ट सबका बनना ही होता है ना, अभी कुछ अगर किसी की एज नहीं हुई तो नहीं बना होगा। अब आईडी कार्ड का जो नंबर होता है ना, वो हर एक पाकिस्तानी का डिफरेंट होगा। ऐसे ही है, अब हमारे घर में पेरेंट्स हैं, उनका भी डिफरेंट आईडी कार्ड नंबर होगा। हमारी सिस्टर्स, हमारे ब्रदर, हमारे रिलेटिव्स जो भी हैं, हमारे फ्रेंड्स वगैरह, किसी का भी आईडी कार्ड नंबर सेम दो का नहीं होगा, हर एक का क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी तरह जो ये अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये अमेजोन पे हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा, किसी भी दो प्रोडक्ट का ये नंबर सेम नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं जी एसिन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 10 डिजिट पर मुश्तमिल होता है। इसके जो पहले दो डिजिट होते हैं वो 20 होते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट 8 डिजिट होते हैं वो हर प्रोडक्ट के डिफरेंट होते हैं। अच्छा, कंट्री ऑफ ओरिजिन जी, ये कहाँ पे तैयार हो रही है प्रोडक्ट? ये तैयार हो रही है यूएसए के अंदर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज समझनी है वो होता है जी बेस्ट सेलर रैंक, जिसको हम बोलते हैं BSR। बेस्ट सेलर रैंक्स क्या होता है जी? अब ये होती है रैंकिंग प्रोडक्ट की एक कैटेगरी के अंदर। रैंकिंग मतलब जितनी सेल्स हमारी ज्यादा होगी, उतनी हमारी पेज पे ज्यादा रैंकिंग होगी। मिसाल के तौर पे आप लोगों को समझाता हूँ मैं। अब मैंने एक न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च की अमेजोन पे, ठीक है। अब मेरी न्यू प्रोडक्ट थी, जाहिर बात है मेरी रैंकिंग कहाँ होगी, मैं पता नहीं कौन से नंबर पे बैठा होगा, लास्ट वाले नंबर पे बैठा होगा उस कैटेगरी के अंदर। अब जैसे जैसे मेरी सेल्स प्रोडक्ट की बढ़ेगी ना, तो मेरी रैंकिंग कम होती जाएगी, मैं अमेजोन के पहले पहले पेज पे आना शुरू हो जाऊंगा। अब इसका BSR कितना है जी? 14। किस कैटेगरी के अंदर? ग्रोसरी एंड फूड, गवर्नमेंट फूड के अंदर। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जरा दोबारा क्लियर कर दूं, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है जी? BSR, ये होती है हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग, मतलब पहले पेज पे आना, ठीक है। अब इसका BSR कितना है? 14। इसकी सेल्स जी अगर आशिर, यू हैव 1 मिनट लेफ्ट, हमने सवाल जवाब करने हैं, उसके बाद 5 मिनट्स प्लीज। कितना टाइम है, कितना हमारे पास अवेलेबल? 9:30 तक टाइम है, 6 मिनट्स हैं वैसे टोटल आपके पास। चलें बस मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, फिर जी क्वेश्चन आंसर जी। करते हैं। अच्छा, BSR क्या होता है जी? हमारा बेस्ट सेलर रैंक, मतलब कि हमारी सेल्स जितनी ज्यादा होंगी, ये हमारा BSR रैंकिंग हमारी कम होगी। कम मतलब हम पहले पेज पे आएंगे। अब फॉर एग्जांपल, आप अब इसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको, 14 रैंकिंग है, अब अगर इसकी सेल हो रही है 1 लाख एक मंथ के अंदर, अब अगर इसकी यही सेल बढ़ जाती है, तो इसकी रैंकिंग और कम हो जाएगी। और रैंकिंग मतलब ये हो सकता है इसकी 10 हो जाए, ठीक है, और हो सकता है इसकी 9 हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं जी BSR कैटेगरी। आगे आप लोगों को ये कैटेगरी नजर आ रही है। उसके बाद क्या है जी? ये कस्टमर रिव्यूज हैं। उसके बाद वही जो आप लोगों को ऊपर दिखाए थे कस्टमर की फीडबैक, थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे कस्टमर पिक्चर्स लगा के इवन के रिव्यूज दे रहे होते हैं। ये देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे कस्टमर डिटेल में बता रहे होते हैं, स्टार्स भी दे रहे होते हैं कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बाय की थी, मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे वो लिख भी रहे होते हैं, तो ये कस्टमर वगैरह रिव्यूज दे रहे होते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर की फीडबैक।
ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पे बैठे होते हैं सेलर्स हमारे। सेलर्स कौन से सेलर? एफबीए सेलर और एफबीएम सेलर। वो मैं आप लोगों को देखना बता दूं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये देखें स्टूडेंट, अब ये होते हैं हमारे सेलर्स। यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि हमने सेलर्स को किस तरह देखना होता है, कौन से एफपीए सेलर्स होते हैं, कौन से एफपीएम सेलर होते हैं, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, न्यू 20 फ्रॉम दिस प्राइस, इसको हम बोलते हैं वो सेलर जो इस प्रोडक्ट के अंदर मीटू लिस्टिंग करके बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे, अपना जो रिमेनिंग लेक्चर रह जाएगा, और हम क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो आप पूछ जी सकते हैं। स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। अब 5 मिनट हम आपके साथ मौजूद हैं। लाइव क्वेश्चन आंसर होंगे अमेजोन को लेकर। कोई भी सवाल जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, आपको कंफ्यूज कर रहा हो, आप पूछ सकते हैं। इस वक्त फाइवर फ्रीलांसिंग की क्लास भी स्टार्ट होने लगी है। सर सुहेब भी आप सबका वेट कर रहे हैं। मैं सर का बैनर भी ओपन करता जाऊँ आप सबके साथ। जस्ट अ मिनट प्लीज।